बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व मुस्तमीन, हमारा नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है। इस महीने के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने करनी है। एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि इस महीने के हवाले से आप बताएं कि रोज़ा कब रखना है और इस महीने की क्या फ़जीलत और अहमियत है। तो इस सबसे पहली बात तो इस महीने की कदर व मंज़िलत इसकी फ़जीलत के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान करीम में, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह ने जब से ज़मीन व आसमान को बनाया है उस दिन से महीनों की तादाद 12 है और उसी दिन से ही 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और ये महीना मुहर्रम और हराम का उन्हीं हुर्मत वाले महीनों में से है। ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे हैं और एक महीना रजब का है। तो फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने आप पर जुल्म न करो। वैसे भी लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर अरब के बद्दू भी इन महीनों का ख्याल रखते थे। तो इस महीने में लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे को गालियाँ देने से, फितना और फसाद से हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साल की इब्तिदा हो रही है, तो हम नए साल की प्लानिंग करें। हम देखें कि साबका साल में अगर हमसे कोई कोताहियाँ हुई हैं, इबादत में हमने सुस्ती की, नमाज़ों में सुस्ती की, तो हमने ये अज़म करना है कि इस साल हमने नमाज़ों में सुस्ती नहीं करनी। इस साल हमने अज़म करना है कि कुरान करीम की तिलावत हमने करनी है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, इस पर अमल करने की हमने कोशिश करनी है और इस कुरान का पैगाम आगे पहुँचाना है। अल्लाह की रज़ा वाले काम हमने करने हैं और साबका साल हमसे जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों की हमने माफ़ी मांगनी है। ठीक है। और अगली बात यह है कि इस महीने में रोज़े रखने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अफजल तरीन रोज़े रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। नफली रोज़े रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखा करते थे। इन दिनों में रोज़ा रखें। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है, इसी तरह फ़र्ज़ रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं। अगर आपके रमज़ान के रोज़े रह गए हैं तो वो रमज़ान के बचे हुए रोज़े उनकी क़ज़ा इस महीने में दें तो ज़्यादा सवाब होगा, क्योंकि अफजल तरीन रोज़े हैं। नफली रोज़े रखें और ख़ुसूसन यौम आशूरा का रोज़ा रखें। यौम आशूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कौन सा दिन है जिस दिन तुम रोज़ा रखते हो, तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, हाज़ा यौमुन अज़ीम, ये बड़ा अज़मत वाला दिन है। अनजहल्लाहु फ़ीहि मूसा व क़ौमहु, अल्लाह ने इस दिन में मूसा अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दी थी। व ग़रक़ा फ़िरऔन व क़ौमहु, अल्लाह ने फ़िरऔन और उसकी कौम को पानी में गर्क कर दिया था। तो हमें आज़ादी मिली इस दिन, हम इस दिन आज़ादी की खुशी में रोज़ा रखते हैं। अब देखें, यहूदी आज़ादी की खुशी में रोज़ा रख रहे हैं और हमारा भी आज़ादी का दिन आने वाला है। हम क्या करते हैं? वो रोज़ा रखते थे इस दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम से इन यहूदियों से ज़्यादा है, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा। 10 मुहर्रमुल हराम ये यौम आशूरा है। इस दिन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आपको बताया गया कि यहूदी इस दिन की ताज़ीम करते हैं, हम भी उन्हीं के साथ हमारी मुशाबहत ना हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का भी रोज़ा रखूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आइंदा साल आपको मौका नहीं मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आप फ़ौत हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 का रोज़ा न रख सके। तो आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका फ़तवा है, वो फरमाते हैं, और इस हदीस को बयान करने वाले भी वही हैं। ठीक है ना। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, फ़लम यअतिल आमुल मुक़बिल हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह, अगला साल ना आया हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए। तो वो फरमाते हैं, फिर ऐसे करो, सूमुत तासिआ वल आशिरा व खालिफुल यहूद, तुम 9 का भी रोज़ा रखो और 10 का भी रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं। तो सहाबी का जो फ़तवा है उस पर ही हमें अमल करना चाहिए कि हम 9 का भी रोज़ा रखें और 10 का भी रोज़ा रखें। और इस रोज़े की फ़जीलत और अहमियत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है युकफ़िरु सनतल माज़िया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक रोज़े की बरकत से साबका साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। एक रोज़ा
पूरे एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत है। तो इस दिन का रोज़ा ज़रूर रखें। वैसे तो नफली रोज़े भी रखें, जितना ज़्यादा हो सकता है रोज़े रखें, लेकिन इस दिन का रोज़ा ज़रूर रखें। बल्कि एक दिन नहीं, 2 दिन हैं, 9 का और 10 का, इन 2 दिनों का रोज़ा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है अल्लाह हमारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमा देंगे। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें और बिदात से, खराफात से बचाएँ अपने आप को। इस महीने के में कई किस्म की शैतान ने बिदात राइज की हुई हैं। फजीलत और अहमियत शुरू से है। और फिर इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तकमील के 50 साल बाद एक वाक़या है, वो तारीख़ी वाक़या है। उसको बयान करके और उसको सामने रख कर फिर सहाबा कराम पर बाज़ लोग तबर्रा करते हैं, उन पर तान व तशनी करते हैं। ऐसे लोगों की मजलिसों और महफ़िलों से बचें। और कई लोग जो है इस महीने में कई और बिदात भी करते हैं। मसलन वो और है असल वही पीछे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुश्किलात आईं, तकलीफ़ें आईं, उनको शहीद कर दिया गया, उनका अपना एक शान और मकाम है। लेकिन वो ये तो नहीं है ना कि शहादत को हम लेकर हम गम मनाएं, सोग मनाएं, हम जो है वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहें पूरे 10 दिन। और फिर कई लोग कहते हैं इन 10 दिनों में खुशी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, अगर शादी कर ली तो जो है उस शादी में खुशी नहीं आएगी, शादी जो है अच्छी नहीं रहेगी, तलाक हो जाएगी, अगर तलाक ना भी हुई तो जो औलाद होगी वो सही नहीं होगी। ठीक। और फिर कहते हैं इन 10 दिनों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। मुझसे पूछा किसी नौजवान ने, बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं इन दिनों में? मैंने कहा और किससे करनी है? हरामकारी और सारे गुनाह के काम हो रहे हैं। ठीक है ना, कोई मना नहीं है शरीयत में, इस्लाम में ना शादी करना खुशी मना है, ना ही खामंद और बीवी का आपस में मिलना मना है, कोई और पाबंदी नहीं है। हाँ, ये अजीम महीना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना इस महीने में, कत्ल जंगो जिदाल नहीं करना। और जो लोग अपने आप को पीट रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदाअल जाहिलिया, जो बंदा गम के मौके पर, तकलीफ के मौके पर अपने रुखसारों को पीटे और जाहिलियत की आवाज़ें पुकारे, अपने गिरेबान चाक करे, उस बंदे का मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा बंदा, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की मजलिसों और महफिलों से दूर रहें। और फिर 10 तारीख मैंने जैसे बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है, और ये रोज़ा रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, इसकी फ़र्जियत फिर ख़त्म हो गई। अहम तरीन दिन का रोज़ा है। इस दिन में कई लोगों को देखा गया है वो सबील लगाते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने का दिन है, आप सबीलें बांट रहे हो। ठीक है ना। और फिर ये सबील भी पीछे अकीदा और नज़रिया क्या है कि न्याज़ हुसैन है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भूखे प्यासे वहाँ शहीद कर दिए गए, तो लिहाजा हम पानी बांट रहे हैं, हम सबील लगा रहे हैं। वो प्यासे रहे और हम जो है पानी पिला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस दिन रोज़ा रखा है। और न्याज़ हुसैन, न्याज आप समझते हैं कि इबादत है, नज़र न्याज इबादत है, अल्लाह के लिए होती है, किसी और के नाम की नहीं है। गैरुल्लाह के नाम की इबादत शिरक है। तो ऐसी बिदात से बचें। कई लोग इस दिन को खास करके कब्रिस्तानों में जाते हैं, कब्रों को जो है वो साफ करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आम दिनों में आप जाएं ताकि मौत याद आए। फिर ऐसा माहौल बनाया होता है कब्रिस्तान में जैसे पार्क के अंदर माहौल है, वहाँ औरतें भी हैं, वहाँ मर्द भी हैं, वहाँ बेपर्दगी भी है और गपें भी लग रही हैं, चीज़ें बांटी जा रही हैं। क्या है? कब्र है, वहाँ जाके तो आखिरत याद आनी चाहिए, कब्र के अजाब याद आने चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस दिन को जो है खेल बना के, दीन का तमाशा बना के वहाँ जाके जो है मेला लगाया होता है, सब लोग गए हैं, वहाँ बेपर्दगी भी हो रही है। ठीक है ना। तो ये दिन खास नहीं है कब्रिस्तान में जाने के लिए। जाएं, आप रोज़ाना जाएं। आपके जो अजीज़ व अकारिब फोत हो गए उनके लिए आप मगफिरत की दुआ करें वहाँ जाके। ये नहीं कि मेला लगाएं, वहाँ बेपर्दगी हो, फाशी उरियानी हो, ऐसी चीज़ें, इस तरह नहीं जाना इस दिन में। और इस दिन को खास करके जाना भी शरीयत से साबित नहीं है। ठीक है। और अगली चीज़ जो है, इन बिदात से बचें, खराफात से बचें और इस दिन का रोज़ा रखें। और जो बिदात की मजलिसें हैं, महफिलें हैं, उनमें भी जाने से गुरेज़ करें ताकि हम उन बिदात में शामिल न हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमा दें, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक और जुर्रत अता फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।